हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर हम विलियन वाले पार्ट से ही ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले भाग में हमने बताया आयतन प्रतिशत क्या होता है और द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलयन की परिभाषा क्या होती है और विलय तथा विलायक क्या होता है। उससे हमने एग्जाम्पल से विद न्यूमेरिकल बताए थे आपको। उसी का ये दूसरा भाग है। पार्ट नंबर विलियन से पार्ट नंबर अब तो 1 कर दिया गया है। पहले पार्ट नंबर 2 था और मैंने वीडियो में भी पार्ट नंबर 2 ही लिख रखा है। तो शुरू करते हैं दूसरा वीडियो। तो हमारा टॉपिक का नाम है आज कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100 ml बटे लीटर, ml मिलीलीटर बटे लीटर। अब इससे जो हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 20 ग्राम शर्करा को मतलब चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें उसी ही प्रकार से करना है जो कि हमने पहले वीडियो में बता भी रखा है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, विलय का द्रव्यमान। सबसे पहले होगा विलय का द्रव्यमान। तो विलय का जो द्रव्यमान है वो है 20 ग्राम। कितना बच्चों? 20 ग्राम। विलायक का जो द्रव्यमान है, अब यहाँ पर विलायक नहीं दे रखा, डायरेक्ट क्या दे रखा? विलियन बनाया गया, मतलब 250 ml विलियन बनाया गया है। इसके अंदर कि 250 ml विलियन बनाया गया है। तो यहाँ पर हम अब विलायक नहीं लिखेंगे, अब केवल हम लिखेंगे विलियन का आयतन। क्या लिखेंगे? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, सॉरी द्रव्यमान हो गया, आयतन। आयतन हमारे पास यहाँ पर है 250 ml। कितना है? 250 ml आयतन है, क्योंकि फॉर्मूले में आता है विलयन का आयतन। तो हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में इस सवाल को रखना है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100 ml बटे लीटर। अब यहाँ पर ml में दे रखा, काय में दे रखा? ml में। तो हम ml में ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर। अब यहाँ पर जो विलय का द्रव्यमान है 20 ग्राम। तो हम लिखेंगे इसे 20 ग्राम बटे विलयन का आयतन कितना है? 250 ग्राम और गुणा 100 मतलब 100। तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 की 2 की गुणा करेंगे, 200 हो जाएगा, 20 दाएं 200 और बटे 25। तो हम क्या करेंगे, 25 अट्ठे 208%। कितना आ गया? 8% आ गया और ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, पहले तो हेडिंग देखेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। तो हेडिंग है कि पार्ट प्रति मिलियन। ऐसे तो पार्ट से होता है, तो यहाँ पर है पार्ट प्रति मिलियन कि किसी विलय पदार्थ के
भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 की पावर 6 मिलियन अर्थात होता है 10 लाख के बराबर। किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। और 10 लाख में 6 जीरो लगते हैं। कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो लगते हैं। भागों में उपस्थित हो तो पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन। पीपीएम इसलिए लिखा जाता है। फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की पावर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में हमें ज्ञात करनी है। काय में ज्ञात करनी है? पीपीएम में हमें ज्ञात करनी है। अगर मेरे चैनल पर अगर नए बच्चे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इंटर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी वीडियो मिलेंगी। अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम विलय। अब यहाँ पर विलय क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन हमारी हुई और ऑक्सीजन को हम लिखते हैं ओ से, ठीक। उसके बाद में इसका जो मान है वो 5.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 है, तो इसे लिखेंगे 5.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 ग्राम। और यहाँ पर जो विलियन है, यहाँ पर जो विलियन है, विलय ऑक्सीजन ओ का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान हुआ। तो यहाँ पर विलियन क्या है? जल, जो कि होता है H2O का द्रव्यमान अब यहाँ पर देखेंगे तो द्रव्यमान जो होता है, क्या होता है? द्रव्यमान 1 kg क्या है? यहाँ पर 1 kg हमने लिखा, तो इस 1 kg को 1 किलो kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होता है? 1 गुणा 1000 और 1000 से 1 की गुणा करेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था कि पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की पावर 6, यही बताया। तो हम निकालेंगे पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास 5.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 वटे बिलियन का जो द्रव्यमान है वो है 1000, तो लिखेंगे 1000 गुणा 10 की घात 6। अब क्या करेंगे हम? 1000 के भी क्या बनाएंगे? घाते बना लेंगे। पीपीएम क्या करेंगे? घाते बना लेंगे। पीपीएम बराबर 5.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3, नीचे बना लिया 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे? इन पावर को हम ऊपर लेके आएंगे। पीपीएम बराबर 5.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और गुणा में 10 की पावर 6 पहले से ही है, वटे में 10 की पावर 3।
इन पावर को ऊपर लेकर जाएंगे हम। ppm बराबर 5.8 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात +6 गुणा 10 की घात, ये पावर ऊपर आएगी तो यहाँ पर -3 हो जाएगी। तब लिखेंगे यहाँ पर ppm बराबर, अब पावर 3 यहाँ पर है, पावर -3 यहाँ पर, 3 और 3 6, अब ये माइनस की हो जाएंगी और ये प्लस की पावर 6 हो जाएंगी, तो दोनों आपस में घट जाएंगी। वैसे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, मगर एक प्लस की एक माइनस की तो कट जाएंगी। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, 5.8 ये बचेगा हमारे पास, और यही आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेडिंग है, पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हेडिंग देखते हैं। तो हमारे पास हेडिंग है यहाँ पर कि मोल अंश या मोल भिन्न। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, विलयन में विलय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, इसे मोल अंश भी कहते हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसका हम डेरिवेशन मतलब इसका फॉर्मूला किस प्रकार से हम निकालते हैं, बिल्कुल विस्तार तरीके से हम देखेंगे। तो हमने क्या करा, इस प्रकार से एक विलयन से ही ले लिया, और इस विलयन के अंदर केवल 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2, जिसे हमने ए बोला और दूसरे को हमने वी रखा। तो ए से हमें पता है, हमने पहले ही बता दिया गया है, पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ए से होता विलय, ए से होता विलय और वी से होता विलायक, ए से विलय और वी से होता विलायक। तो हम लिखेंगे विलय, विलय ए के मोल, ए के मोल। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम इसे जो लिखते हैं वो स्मॉल n और a से प्रदर्शित इस प्रकार से कर देते हैं। फिर लिखेंगे हम विलायक, v से होता है हमारे पास विलायक, b से हमारे पास होगा विलायक, तो लिखेंगे v के मोल, v के मोल, v के मोल, इसे हम लिखेंगे n, स्मॉल n, और हम लिखेंगे v। इस कंडीशन में क्या बताया मैंने, ये विलयन। तो हम सबसे पहले जो निकालेंगे वो निकालेंगे ए के मोल, ए का मोल अंश निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए के मोल अंश। तो ए के मोल अंश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे ए के मोल, मतलब ए के मोल, जिसका निकालेंगे उसे हम पहले ऊपर रखेंगे फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद में होता है विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। तो विलयन के अंदर तो 2 लोग हैं, एक विलायक भी है, दूसरा विलायक है, एक विलय है, एक विलायक है। तो हम यहाँ के लिखेंगे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम इस ए को जो लिखते हैं, हम इस ए को जो लिखते हैं वो हम कैपिटल एक्स ए से मान लेते हैं, बराबर ए के मोल है स्मॉल एन ए, विलय के मोल भी यही आएगा, प्लस विलायक के मोल होगा एन इंटू वी। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो ये प्राप्त हो चुका है, हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है ए के मोल का। इसी प्रकार से अगर हम वी के मोल निकालें, वी के
मोल अंश, बी के मोल अंश। तब जाके हमने यहाँ पर अभी ए के मोल रखे थे, अब रखेंगे वी के मोल, वी के मोल वटे वही रखेंगे नीचे, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल आना वही है, सेम डायरेक्शन है उसी की तरह। अब हमने पहले यहाँ पर कैपिटल एक्स तो लिया था, ए रखा था, अब हम बी के निकालना है तो वी रखा, बराबर वी के मोल है एन वी हो जाएगा वटे एन ए प्लस एन वी। तो दूसरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। अब वो बात आती है, अगर इनका योग करें, अगर इनका योग करें, योग का मतलब होता है जोड़ने से, योग करें तो हमें सिद्ध करना होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आना चाहिए? 1। हमें सिद्ध ये करना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, एक्स ए की जगह रखते हैं हम एन ए वटे एन ए प्लस एन वी बराबर लिख लें, प्लस का चिन्ह क्या करना है, यहाँ पर प्लस है, जोड़ना योग करना है। अब यहाँ पर एक्स वी का मान ये वाला आया, कहेंगे एक्स वी का मान ये, तो इसे रखेंगे एन वी वटे एन ए प्लस एन वी। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का एलसीएम सेम है, तो सेम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, एन ए प्लस के एन वी, ऊपर से एन ए है सही प्लस एन वी भी है सही, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड क्या हो चुका है, प्रूव्ड। हमने सिद्ध कर दिया कि इसके बराबर 1 होता है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन से हल करेंगे, किस प्रकार से हम इसका मतलब क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। H2O और CH3OH की मोल प्रभाज या मोल भिन्न क्या होगी, हमें केवल ये बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ते हैं, इनों के अणुभार निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? अणुभार। तो हम लिखेंगे पहले कि CH3, यहाँ पर क्या है, CH3OH का भार, तो इसका जो भार है वो है 16 ग्राम। कितना है? 16 ग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 16 ग्राम। अब हमें क्या निकालने हैं, CH3OH के अणुभार हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अणुभार CH3OH के अणुभार, और इन्हें एक चीज और भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनों के परमाणु भार होते कितने, जैसे कि कार्बन, अब कार्बन का होता है 12, और नए तत्व से आने से पहले हम लगाते हैं प्लस। अब हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है, मगर 3 लग रहे हैं तो गुणा में 3 प्लस यहाँ पर कितना 16 O के होते हैं 16 O के होते हैं 16 और H का होता है 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का ना 12 प्लस 3 का ना 3
प्लस 16 और 1 हो जाएगा 17, और यहाँ पर जोड़ेंगे 17 और 3 20, 20 और 10 30 और 2 32, टोटल कितने हो जाते हैं 32 ग्राम। ये लिखकर के आ जाता है हमारा अणुभार। क्या आते हैं अणुभार। अब हमें क्या निकालने होते हैं मोल। क्या निकालने होते हैं मोल। तो मोल जब हम निकालेंगे तो हमने लिखा कैपिटल N और हमने सीधा सीधा लिखा कि CH3OH बराबर जिसे बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं मोल। तो ये होता है भार और बटे अणुभार, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर भार जो था वो 16 था, अणुभार जो आया इसका 32 आया, अभी निकाला। इसे काटेंगे 16 दूनी 32 मतलब 1/2। अगर हम 2 से भाग करें तो 0.5 आ जाता है। कितना आता 0.5। अब H2O का भार निकालें। क्या निकालें H2O का भार। तो H2O का अगर भार की बात की जाए भार, तो यहाँ पर H2O का जो भार है वो 90 ग्राम है। कितना है 90 ग्राम, जो कि ये दे रखा है। अब इसके भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे अणुभार। H2O के अणुभार हमें निकालने पड़ेंगे। तो अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H का होता है 1 गुणा में 2, नहीं तब से पहले 16 और मतलब कितना हो जाएगा 18। इसके जो हो गए 18 ग्राम हो गए। ठीक, अब 18 ग्राम हो गए। अब हमें क्या निकालने मोल। क्या निकालने मोल निकाल देने। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल बराबर, फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार और बटे अणुभार। अब मोल भार है 90 ग्राम, अणुभार आया 18, 18 पंजे 90, तो हमारे पास मोल आ जाते हैं 5। मोल कितने आ गए 5 आ गए। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं जो हम पहले निकाला करते। क्या करते हैं देखो, हम सबसे पहले निकालेंगे ए के मोल निकालते हैं। काय के निकालते हैं ए के मोल, जो कि फॉर्मूला होता है XA बराबर NA बटे NA प्लस NB, यही बताया था। ये हमारा हो गया सूत्र। अब हमें इस x को ऐसे रहने देना, a की जगह लगाना। a का मान पहले हम किसके निकालें, पहले हम जो निकालेंगे वो निकाल देते हैं H2O के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम H2O बराबर, तो इधर भी N H2O आएगा, नीचे NH2O प्लस NCH3OH, दोनों होते हैं नीचे। अब यहाँ पर XH2O बराबर NH2O का जो मान है वो मान है हमारे पास 5 बटे नीचे भी 5 प्लस 0.5, 0.5 ये वाला आ गया। अब क्या करेंगे हम XH2O बराबर 5 है सही, दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5.5, पॉइंट हम ख़त्म करते हैं तो ऊपर से हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 55। 5 से इसे काटते हैं, 5 इकाना 5 10 बार कटा, नीचे काटेंगे तो 5 इकाना 5, 5 इकाना 5, इतनी बार कटेगा। अब हम इसे जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.91, क्योंकि भाग तो जाएगी ना, 11 नाम 99 हो जाएगा, तो ये इतनी बार कटेगा। उसके बाद में हम निकालेंगे अब किसके मोल अंश निकालेंगे, CH3OH के मोल अंश निकालेंगे। मोल 3 के मोल अंश। अब हम इसके मोल अंश निकाल रहे हैं, तो इसके मोल अंश क्या होंगे, इसके मोल अंश यही होंगे कि N, फॉर्मूले लिख देते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं। चलो सूत्र होगा XV बराबर
NV बटे Na प्लस के NV, तो यहाँ पर हो जाएगा XV बराबर NV का मान NH2O, नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगा CH3OH, नीचे NH2O प्लस NH2CH3OH। तो यहाँ पर XV की जगह भी यही रखेंगे हम, XCH3OH बराबर, अब CH3OH का जो मान आया था वो आया था ये 0.5 बटे, नीचे वही आएगा 5.05 प्लस, नीचे हो जाएगा 0.5 और नीचे हो जाएगा 5.5, पॉइंट से पॉइंट हम आपके ख़त्म कर देंगे, तो 5/5, सॉरी मैंने ध्यान नहीं करा, कब नीचे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं दूसरा क्या समझाता हूँ। अब हमें जो लिखाने थे यहाँ तक तो देखिए 0.9 क्या करा था, H2O NH2O हमने फॉर्मूला लगाया था, और यहाँ पर H2O के 5 रखे थे, नीचे 5 + 0.5 रखा था। H2O 5 ऐसे ही 5.5 पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, यहाँ पर 50 हो गया और 55, 5 से हमने भाग की दोनों में, तो यहाँ पर 5 का 5 10 बार कटा, नीचे 11 बार कटा, 11 से भाग करी जो 0.91 आया। अब हमें जो मोल निकालने थे CH3OH के मोलेंस निकालने थे, तो मोलेंस निकालने के लिए पहले फॉर्मूला होता है XV बराबर NB बटे में Na प्लस NB। हमने मान रखा इसका XV बराबर में NCH3OH, नीचे रखा NH2O प्लस NCH3OH। अब हमने यहाँ के इनों के मान रखे, यहाँ पर मान रखा CH3OH का, जो कि यहाँ पर ऊपर दे रखा था 0.5 और नीचे वही है 5 + 0.5। अब यहाँ से हमने क्या करना, 5 ऐसे इन दोनों को जोड़ा था 55.5 आया, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया तो 5/5 55 हो जाएगा। तो अब काटेंगे तो 5 × 5 5 × 5 मतलब 5 × 5 और 5 × 11 बार, और जब हम इसे भाग करेंगे 11 से, जब 1 को भाग करेंगे 11 से 1 को जो भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.09, ये आ जाएगा 0.09। तो ये हमारा दोनों आ गया, किसका मान आया, ये आया XCH3OH का, जो कि मान है 0.09। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर हम XH2O तथा XCH3OH को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने पर तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर XH2O प्लस का चिन्ह, XCH3OH, दोनों को अगर जोड़ें तो दोनों का, इसका मान आया 0.91 और इसका आया था 0.09। तो हम यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, इतना आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने लिखा था, सिद्ध करा था कि XA प्लस के XV बराबर क्या लिखा था हमने, 1, इसीलिए हमने सिद्ध करा था। अगर हमने A के मान निकाल लिए तो B के मान हम खुद निकाल लेंगे। अब हमारा टॉपिक रहता मोलरता। अब मोलरता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। फॉर्मूला था, मोलरता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और विलय के मोल बटे विलयन का आयतन अगर लीटर में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या विलय के मोल बटे विलयन का आयतन अगर ml में होगा तो गुणा 1000 लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो सबसे पहले हम विलय का भार निकालेंगे। विलय का भार, अब यहाँ पर जो विलय का जो भार है वो है NaOH, और कितना है 5 ग्राम,
5 ग्राम ये वाला। उसके बाद विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और विलयन का आयतन है हमारा 450 ml। तो सबसे पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? मोल हमें निकालने पड़ेंगे। तो मोल हम किसके निकालेंगे? NaOH के अणुभार। क्या निकालेंगे पहले? अणुभार। और अणुभार कितना होगा? सोडियम का होता है 23 प्लस O का होगा 16 और हाइड्रोजन का होगा 1। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 6 7 3 10 10 का 0 1 और 3 और 1 4 मतलब 40। कितने हो जाएंगे? 40। तो हम क्या निकालेंगे? मोल। अब मोल कैसे निकालते हैं ये तो मैंने पहले भी बताया। तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल बराबर, भार है हमारे पास 5 ग्राम, अणुभार हमारा 40, 5 गुना 5 5 अट्ठे 40 मतलब 1/8। तो मोलरता का फॉर्मूला तो पता ही है, मोलरता कैपिटल M बराबर, तो मोलरता का जो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? ml में, क्योंकि ml में चल रहा है। विलय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणा 1000। तो लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ जाएगा विलय के मोल। अब विलय के मोल कितने लगा रहे हैं? 1/8। तो लगाएंगे 1/8 बटे आ जाएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन है 450 ml और गुणा 1000। गुणा लगाएंगे हम 1000 गुणा 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इसकी 1 की 100 की गुणा करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 गुणा 45। अब यहाँ पर करेंगे 100 बटे 8 पंजे 40 का 0, 8 चौक 32, 32 और 4 हो जाएंगे 36, 360। 1 0 से 1 0 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया। उसके बाद में हमारे पास बचा है यहाँ पर 10/36 और 10/36 को अगर हम डायरेक्ट भी काटें तो भी कट जाएगा। वैसे तो हम 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 गुना 2 और 2 अट्ठे 16। अब हम 18 से 50 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 50 हो जाएगा और 18 दूनी 36, यहाँ पर बचेगा 14, हो जाएगा 140। 7 बार लिख दो या फिर इसे लिख सकते हैं हम 0.28। अगला है क्वेश्चन हमारा, पहले टॉपिक रहेगा उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है मोललता। मोललता विलायक के 1000 ग्राम, 1000 का मतलब होता है 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है और इसका मात्रक जो होता है मोल बटे किलोग्राम होता है। सूत्र है मोललता स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं हम, और विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान अगर किलोग्राम में हो, और अगर यहाँ पर दूसरा है विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000 अगर ग्राम में होता है, तब हम इसे लगाएंगे। सवाल है 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता क्या होगी? तो हमें यहाँ से अब बतानी है मोललता क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। अब विलय का द्रव्यमान होता है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान है 250 ग्राम।
250 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी अणुभार की, किसकी? H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुभार हमें निकालने हैं। अणुभार होंगे, H का होगा 1 प्लस गुणा में 2 प्लस सल्फर के होते हैं 32, ऐसे सल्फर प्लस O के होते हैं 16 और गुणा 4। अगर हम इसे करें तो 2 एकना 2 प्लस के 32 प्लस 16 चौका हो जाते हैं 64। और हम अगर सबको जोड़ने की बात की जाए तो जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 98। देख लो, 4 2 6 और 2 8, 8 का 8, 6 3 9 और एक हाथ 9, कितने हो गए? 98। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो हम इसका मोल निकाल लें। तो यहाँ पर होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर जो भार है H2O का वो 4.9 है, 4.9 है, और अणुभार है 98 आया। ऐसे छोड़ दो। अब हम सवाल फॉर्मूला लिखते हैं। स्मॉल m बराबर विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 100। और काय में होगा? ये ग्राम में होगा। ग्राम में होगा तब ये लगाएंगे, ग्राम में नहीं होगा तो किलोग्राम बरा लगाते हैं। तो m बराबर क्या होगा? तो विलय के जो मोल हैं, विलय के मोल आए 4.9 बटे में 98 बटे 250 m बराबर, और गुणा में लगाएंगे 1000। तब जाके हमारा हो जाएगा स्मॉल m 1000 हो गया। उसके बाद में हम करेंगे स्मॉल m बराबर 4.9 और ये 1000 इसकी गुणा में आ जाएगा बटे 98 गुणा 250। अब क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4.9 गुणा 100 बटे 98 और गुणा 25। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर क्या करें, 25 गुना 25 और 25 चौका 100, तब स्मॉल m बराबर पर हो जाएगा 4.9 गुणा में 4 और नीचे बचेगा हमारे पास 98। अगर हम 4 से अगर इसे डिवाइड करते हैं, कैसे? अगर 4 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? तो 4 से डिवाइड करने के लिए यह हम डिवाइड ना ही करें तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएं और एक हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। m बराबर यहाँ पर हो जाएगा 49 गुणा में 4 और बटे में हो जाएगा 980। अब क्या करेंगे? 49 ध्वनि होते हैं 98, तो ये 20 बार कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल m बराबर 4 बटे में 20, 4 एकना 4, 4 पंजे 20, m बराबर 1 बटे में 5 और 5 से जब हम भाग करेंगे तो 0.5 दूनी 10 मोल प्रति किलोग्राम आएगा। कर तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट देते भाग करके, मगर मैंने अलग अलग काट के यहाँ पर दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।